एवरीवन, यू आर वेरी वार्म वेलकम टू आवर चैनल बीएल स्टोरी टेलर। और गाइस, आज मैं आपके साथ लिटिल लैंड डीमन का नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ। इससे पहले मैंने इसका एक पार्ट शेयर कर दिया है और आर शेयर्ड ओमेगा के 2 पार्ट शेयर कर दिए हैं। जिन्हें भी वो स्टोरी पसंद हो वो जाके सुन सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। इस वाले पार्ट को सुनने से पहले इसके पहले वाले पार्ट को ज़रूर सुन लें, क्योंकि वो मैंने अभी ही शेयर किया है, वरना आपको समझ में नहीं आएगा। चलिए आज के पार्ट को हम शुरू करते हैं। जो हमारा प्यारा सा क्यूट सा वांगची होता है ना, वो इस तरह से लाइफलेस बेड पे पड़ा हुआ था और यहाँ पर वेवुशन ने उसका हाथ पकड़ा हुआ था। वेवुशन को इतना ज़्यादा ना मतलब डर लगता है ना, जब वांगची इस तरह से बार बार से बेहोश हो रहा था। यहाँ पर वो शिचन की तरफ देखते हैं और कहता है कि क्या हुआ है इसे, ये बार बार इस तरह से बेहोश क्यों हो रहा है। शिचन चुपचाप वहाँ खड़े थे और वो देख रहे थे कि वेवुशन कितने प्यार से उसके भाई को निहार रहा है। यहाँ पर उसे 2 मिनट के लिए ना तरस आ जाता है कि उन्हें इतना ब्रूटल नहीं होना चाहिए था दोनों के साथ। क्या उन्होंने जल्दबाजी में कोई गलती कर दी? क्या उन्होंने ये सब चीज़ों के लिए अंजाम को पहले कभी सोचा ही नहीं, प्रिडिक्ट ही नहीं किया? बिना सोचे समझे उन्होंने जल्दी में जो कदम उठाया, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो कदम आगे चल के इन लोगों पे भारी पड़ जाए। यहाँ पर वेवुशन बार बार वांगजी के चेहरे पे, उसके बालों पे हाथ फेर रहा था और डॉक्टर से पूछ रहा था ये ठीक कब होगा, ये होश में कब आएगा। वांगजी उठो ना, मैं तुमसे कोई काम नहीं करवाऊँगा, मैं तुमसे खाना भी नहीं बनवाऊँगा, आई प्रॉमिस, मैं खिचड़ी खा लूँगा, प्लीज़ उठो ना वांगजी। वो वांगजी के हाथों को अपने हाथों में लिए हुए था। तभी वहाँ पर अंकल चिरन आ जाते हैं। अंकल चिरन जैसे ही देखते हैं वांगजी फिर से बेहोश हुआ है और वो अभी तक 2 बार भी होश हो चुका है। और वो देखते हैं विंग के हाथों में वांगची का हाथ है, तो वो गुस्से में यहाँ पर कहते हैं तुमने ये क्या किया हुआ है। विंग यहाँ पर अंकल चिरन की तरफ देखने लगता है। वो उन दोनों के हाथ की तरफ पॉइंट आउट करके रेफर कर रहे थे। वेवुशन अचानक से वांगची का हाथ बड़े प्यार से वहाँ पर बेड पे रखता है और वो पलट के बो करता है और उसके बाद उन्हें कहता है आप गलत मत समझिए, वांगची मेरा काफ़ी अच्छा दोस्त बन गया है। मेरे लिए खाने पीने के लिए भी वो सामान लेके आता है, इसलिए मैं थोड़ा वरिड हो गया था। वांगची बहुत प्यारा है, बहुत क्यूट है और मुझे ऐसा लगता है कि पूरे डीमन वर्ल्ड में इससे ज़्यादा क्यूट प्यारा छोटा सा डीमन मैंने कभी नहीं देखा। हाँ, ज़िद्दी है, थोड़ा सा एरोगेंट है, बदतमीज़ भी है, लेकिन सबसे प्यारा है। वो सबका ख्याल रखना जानता है। इसलिए जब उसे मैं ऐसे अपने सामने बेहोश होते देखता हूँ तो मुझे कुछ हो जाता है। मैं उसे इस तरह से सैड नहीं देख सकता। जो इंसान सबकी परवाह करता है, सबके चेहरे पे स्माइल लाता है, सबके लिए कुछ ना कुछ सोचता रहता है, उस इंसान को इस कंडीशन में मुझसे नहीं देखा जाता। क्या मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछने की गुस्ताखी कर सकता हूँ? यहाँ पर पहले सोचकर अंकल चिरन कहते हैं पूछो। यहाँ पर विंग कहता है वांगची को क्या बीमारी हुई है, क्या हुआ है इसे, कि इसका कोई उपाय नहीं है? क्या हम इसकी याददाश्त को फिर से नहीं ला सकते या इसे स्टेबल नहीं कर सकते? यहाँ पर गुस्से में उसकी तरफ देखते हुए अंकल चिरन कहते हैं इसकी जो दवाई है वो आसानी से मिल नहीं सकती। एक्चुअली तुमने ये माउंटेन रेंजेस देखी हैं? यहाँ के 2 माउंटेन रेंजेस पार करके एक कमल का फूल है जो 12 साल में एक बार खिलता है। वो फ़िलहाल के टाइम पे खिलने वाला होगा। अगर वो फूल यहाँ पर ले आया जाए तो वांगची ठीक हो सकता है, लेकिन यहाँ से 2 माउंटेन रेंज पार डीमन वर्ल्ड की सबसे ख़तरनाक वैली है, जहाँ पर जो इंसान जाएगा उसकी पॉइजनस गैस से वो मर सकता है। इसलिए वहाँ पर कोई भी डीमन जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं कर सकता। डीमन ब्लड फिर भी वहाँ जाकर थोड़ा सा सर्वाइव कर सकता है, पर तुम जैसे कल्टिवेटर्स का कमज़ोर खून तो वहाँ 2 मिनट भी नहीं सह पाएगा। वहाँ की हवा मैनिपुलेटिव है, जहरीली है, आपकी सोचने समझने की शक्ति वहाँ पर जाकर खो सकती है। यह आपकी ज़िंदगी की सबसे प्यारी चीज़ आप वहाँ जाकर खो सकते हो। इसलिए वहाँ पर कोई नहीं जाएगा। मैं बुढ़ापे में रिस्क नहीं ले सकता और शिचन की तो शादी तक नहीं हुई। इसलिए अगर वांगची को क्योर करना है, उसकी कर करना है, उसको अगर तुम ठीक देखना चाहते हो तो तुम्हें वहाँ से वो कमल का फूल लाना होगा। वो कमल का फूल, नॉर्मल कमल के फूल गुलाबी रंग के होते हैं, पर वो नील कमल है, नीले रंग का जामुनी सा फूल जो बहुत रेयर होता है। ऐसे फूल 12 साल में एक बार खिलते हैं और अगर तुम उसे खिलते हुए देखोगे वो बहुत खूबसूरत लगता है। पर अफसोस वांगची के लिए कौन वहाँ जाना चाहेगा? विंग कहता है
मैं अभी ठीक नहीं हूँ, वो कब तक रहेगा? जब मैं ठीक हो जाऊँगा तो मैं वांगची के लिए वो वाला फूल ला के देना चाहूँगा। यहाँ पर शिचन ने तो झूठ बोला, सॉरी अंकल चेरन ने तो झूठ बोला था। हाँ, वांगची की बहुत सारी चीज़ें हैं जो वांगची के अंदरूनी जख्म या वांगची की शक्ति को बढ़ावा देना, वो फूल वो सारे बढ़ावा दे सकता है वांगची को। लेकिन बात ये है कि उस फूल तक कोई आसानी से नहीं पहुंच सकता। कोई ऐसा इंसान नहीं पहुंच सकता जो वांगची को सिर्फ दूसरे रिश्ते से देखता हो। वहाँ वो इंसान जा सकता है जो वांगची का सोल पार्टनर हो। यहाँ पर अंकल चिरन गैम्बल खेल रहे थे। वो जानते थे कि इतनी सारी चीज़ें सुन के, जहरीली जगह, जहरीला मैनिपुलेटिव जगह, ये सुन के वेवुशन जैसा कल्टीवेटर तो कभी वहाँ जाने की सोच भी नहीं सकता। पर वेवुशन का करेज देख के वो हैरान रह गए थे। यहाँ पर शिचन जो है वो वांगची के चेहरे पे हाथ फेरता है और कहता है, वांगची तुम जल्द से जल्द ठीक हो जाओ, मैं तुम्हें ठीक देखना चाहता हूँ। इस तरह से तुम दिन प्रतिदिन और भी वीक होते जा रहे हो। यहाँ वांगची के जो होठ थे, चेहरा पीला पड़ा हुआ था, होठ थोड़े नीले हो गए थे। यहाँ वांगची बहुत ज़्यादा ठंडा पड़ रहा था क्योंकि डीमंस का जो ब्लड होता है वो कोल्ड ब्लड होता है। और यहाँ पर वेवुशन जो है वो फिर से उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, तुम इतने ठंडे क्यों पड़ रहे हो? यहाँ पर वेवुशन खड़ा होकर वांगची को, जो कि लेटा हुआ था, उसे अपनी गोद में उसका सिर रख लेता है और यहाँ पर वो पीछे से हक करके वांगची का सिर अपनी चेस्ट पे रखवा देता है और उसे हक करके बैठ जाता है। वो कहता है, वांगची तुम इतने ठंडे क्यों हो गए हो? वांगची एक डीमन ब्लड था। तो यहाँ पर शिचन कहते हैं, वो एक डीमन ब्लड है, अगर तुम उसे गर्म करोगे तो वो और ज़्यादा बीमार पड़ जाएगा। इससे अच्छा तुम उसे ऐसे ही रहने दो। हम डीमंस का ब्लड थोड़ा कोल्ड ही होता है, तुम्हें उसे गर्म करने की ज़रूरत नहीं, वरना उसे नुकसान पहुँचेगा। विंग कहता है, ओह ऐसा है क्या? लेकिन जैसे ही वो वांगची को वापस से लेटाने की कोशिश करता है, वांगची उसका हाथ पकड़ लेता है। सबकॉन्शियस माइंड में वो बार बार कहने लगता है, विंग तुम मुझे छोड़ दोगे क्या? विंग प्लीज़, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। विंग उठो ना। यहाँ पर विंग कहता है, वांगची मैं यहीं हूँ, कुछ नहीं हुआ। वांगची शांत हो जाओ, कुछ नहीं हुआ, मैं यहीं हूँ। यहाँ पर वांगची सपने में विंग का सपना देख रहा था और विंग को लगता है शायद वांगची उसकी वजह से टेंशन में आ गया है। वो वांगची को बड़े प्यार से हक कर लेता है और कहता है, शांत हो जाओ, सो जाओ, कोई बात नहीं, तुम सो जाओ, गहरी नींद में सो जाओ। तुम बहुत पीले पड़ गए हो। जब मैं ठीक हो जाऊँगा ना, मैं तुम्हें अपने हाथों से कुछ ना कुछ खाने के लिए बना के दूँगा। यहाँ पर वो वांगची का सिर अपने कंधे पे रखते हैं, वांगची को ऐसे ही सुलाते रहते हैं। वांगची को विंग का वार्मथ बहुत अच्छा लगता है। बहुत टाइम बाद किसी ने उसे इस तरह से वार्मथ दिया था, शायद वांगची की मदर के जाने के बाद। वो बेचारा जिंगशी में हमेशा से रहा है, मस्ती करता था, लेकिन ये वार्मथ उसके लिए वो हमेशा से तड़पा है। और वांगची को वो वार्मथ तब मिलता था जब वो विंग के पास आधी रात में चिल्लाते हुए, अजीबोगरीब ड्रीम से होते हुए चला जाता था। विंग की खुशबू उसे सूदिंग लगती थी और उसे सोने में हेल्प करती थी। और वांगची के साथ आज भी यही हुआ। जब वो अपने ड्रीम से डर रहा था, चिल्ला रहा था, तब विंग की खुशबू ने उसे फिर से उसे सोने पर मजबूर कर दिया। वो बड़े अच्छे से वहाँ पर सोता है और विंग उसके बालों को, उसके सिर को सहलाता रहता है और उसके बाद वो भी इसी तरह से स्लोप बनाकर लेट जाता है और सो जाता है। दोनों बहुत ही ज़्यादा करीब एक पोज में ऐसे ही लेटे रहते हैं। वांगची को विंग की बाहों में नींद आ गई थी और विंग को भी पता नहीं चला कब उनका टाइम हो गया और वो सो गए। शिचन यहाँ पर वांगची को इसी तरह सोते देख वहाँ से चले जाते हैं और अंकल चेरन कहते हैं, तुमने उन दोनों को एक साथ क्यों बैठने दिया? यहाँ पर शिचन कहते हैं, अंकल हम उसके साथ ज़्यादा सख्त नहीं हो सकते। वांगची की आप हालत नहीं देख रहे क्या? वो 2 बार बेहोश हो चुका है। मैं उसे इस तरह से टूटते, बार बार बेहोश होते, कमज़ोर होते नहीं देख सकता। जब से हमने उसकी यादों को सील किया है, उसकी यादें उसे जीने नहीं दे रही, सोने नहीं दे रही। वो 2 बार बेहोश हो गया है। वो बार बार पूरा जोर लगा रहा है अपनी यादों को याद करने के लिए। मुझे डर लग रहा है ज़बरदस्ती अगर उससे वो सील टूट गई तो उसकी जान भी जा सकती है। यहाँ पर उसको बड़े कंधे से सहारा देते हुए अंकल चिरन कहते हैं, शांत हो जाओ, कुछ नहीं होगा वांगची को। वो कहता है, क्या रोते रोते घुटनों पर बैठकर क्या हम उसकी सील हटा नहीं सकते? मैं वांगची को इस तरह से तड़पते नहीं देख सकता। वो मेरा इकलौता भाई है।
वो यहाँ पर रोज़ जद्दोजहद कर रहा है विंग को याद करने की, विंग के बारे में जानने की। विंग उसका ख्याल रख रहा है। अंकल, आपको लगता है कि उन दोनों के बीच प्यार नहीं है? वो दोनों एक दूसरे से अटूट प्यार करते हैं। अगर हमने उन्हें जुदा कर दिया तो मुझे नहीं लगता वांगची जी पाएगा। आप उसकी कंडीशन देखिए, विंग को भूलने के बावजूद भी उसके सपनों में विंग का नाम था। अंकल, आपको कैसे लगता है कि वो विंग के बिना रह सकता है? उसने तांग झाओ की तरफ एक बार भी नहीं देखा है, एक प्यार भरी नज़र से भी नहीं देखा। और वो विंग के लिए खाना बनाता है। मेरा वांगची, मेरा भाई विंग के लिए खाना बना रहा है। आपको ये सुनकर अजीब नहीं लगता? मैंने सुना लोगों से कि वो दूसरे सेक्ट की स्वॉर्डमैनशिप को प्रैक्टिस कर रहा था। उसे खुद भी नहीं पता चला कब उसने यूनमक के जियांग सेक्ट की ही स्वॉर्डमैनशिप शुरू कर दी होगी। आप सोच सकते हैं वांगजी की इतनी प्यारी, इतनी अच्छी यादों को हमने मिटाकर उसके जहन पे कैसा असर डाला है। एक इंसान की एक दिन की भी अगर मेमोरी चली जाए तो उसकी हालत क्या हो जाती है, आप सोच सकते हैं अंकल? अगर मैं आपकी कुछ याददाश्त के कुछ अच्छे प्यारे पल मिटा दूँ तो आप सोच भी नहीं सकते। वांगजी की ज़िंदगी के, उसके लड़कपन के सबसे खूबसूरत पल हमने मिटा दिए। यहाँ तक कि हमने तो उसके जो ओरिजिनल अल्फ़ा है उसका तक का सारा सबूत मिटा दिया। एक ऐसा इंसान जिससे वो प्यार भी नहीं करता, उसके साथ रहने के लिए हम उसे कैसे मजबूर कर सकते हैं? वो मेरा भाई है अंकल, वो मेरा भाई है। यहाँ पर अंकल चिरन कहते हैं, तुम बस इमोशनली ब्लैकमेल हो रहे हो, तुम इमोशनल फूल हो शिजन। तुम्हारा भाई है, मैं जानता हूँ, लेकिन उसे भूलना होगा। कल्टीवेशन वर्ल्ड से हमारा कोई वास्ता नहीं। उसे ये सारी चीज़ें भूलनी होंगी। उसे हमारे सेक्ट के लिए जीना होगा, हमारे सेक्ट के लिए सोचना होगा, हमारे लिए सोचना होगा। अगर वो विंग करता रहा तो वो वेन रोहान यहाँ पर धावा बोलने ज़रूर आएगा। और अगर वो धावा बोलने आएगा तो यहाँ पर बहुत सारे डीमंस बेफजूल में मारे जाएंगे। यहाँ पर शिचन कहता है, तो आपको क्या लगता है वो इंसान बहाने ढूंढकर दूसरे बहानों से यहाँ पर लोगों को मारने नहीं आ सकता? क्या सिर्फ वो विंग और वांगची का बहाना ढूंढेगा? उस घटिया इंसान को अगर किसी को मारना है तो उसे बहाने ढूंढने की ज़रूरत नहीं, वो बहाने खुद ब खुद निकाल लेगा। पर मेरा ब्रदर गैम्बल पे लगाने की कोई चीज़ नहीं है अंकल। मैं अपने ब्रदर को उसकी खुशियाँ मारकर उसे अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता। एक सेक्ट लीडर होकर वो क्या सेक्ट लीडर जो अपने भाई की खुशियों पे, उसके खुशियों के जनाज़ों पे अपने हुकूमत को चलाऊं? आप सोच सकते हैं मैं अपने पल पल अपने भाई को इस तरह से बेहोश होता देखूं, स्ट्रगल करता देखूं? अनकॉन्शियस माइंड में भी वो तांगसो को नहीं, विंग को चूज़ कर रहा है अंकल। आप उसके दिल से, सब यादों से विंग को मिटा सकते हो, पर एहसास से विंग को नहीं हटा सकते, उसकी सोल से विंग को नहीं हटा सकते। यहाँ पर अंकल चिरन कहते हैं, वांगची को सब भूलना ही होगा शिचन, हमारे पास कोई चारा नहीं है। मैं ऐसा करना नहीं चाहता, मैं क्रूल अंकल बनना नहीं चाहता, पर मेरी भी मजबूरियाँ हैं। मैंने तुम दोनों को बचपन से पाला है, तुम्हारे पापा मोम के बाद मैं ही तुम्हारा सब कुछ ख्याल रखता आया हूँ। वांगची की सिक्योरिटी का ज़िम्मा तुम्हारे माँ बाप के बाद मैंने लिया था। वांगची को इस तरह से पल पल तड़पते मैं भी नहीं देख सकता, और मुझे डर लगता है अगर मैंने विंग के हाथों वांगची को सौंपा। वो एक कल्टीवेटर है, वांगची का क्या होगा? वांगची को डीमंस का सपोर्ट चाहिए, और डीमंस का सपोर्ट सिर्फ उसे तब मिलेगा जब वो डीमन वर्ल्ड में रहेगा, हम डीमंस के साथ रहेगा। मुझे बिल्कुल भी रत्ती भर भी यकीन नहीं आता इन लोगों पे। कल्टीवेटर कभी भी अपने चीज़ों से मुकर सकते हैं। आज उसे वांगची से प्यार है, और आने वाले फ्यूचर में अगर वो मुकर गया तो क्या उसकी गारंटी तुम लोगे? यहाँ पर गुस्से में अंकल चिरन की बातें सुनकर शिचन कहते हैं, और अगर तांगसो आगे चल के बदल गया तो क्या आप गारंटी लेंगे मेरा भाई खुश रहेगा या नहीं? अगर वो इसी तरह से बेहोश होता रहा, उसकी ज़बरदस्ती से सील टूट गई और यहाँ पर उसकी यादें फिर से उसके पास ओवरफ्लो में आ गई, आप क्या गारंटी लेते हैं कि वो इमोशनल ब्रेक थ्रू से नहीं गुजरेगा, वो इमोशनली शैटर्ड नहीं होगा, वो इमोशनली टूटेगा नहीं? आप गारंटी लेते हैं क्या अंकल? पूरी ज़िंदगी वो एक झूठ में जिएगा, सिर्फ एक झूठ कि उसका अल्फ़ा कोई और है, जबकि उसका अल्फ़ा सच में विभूषण है। मैं कैसे एक झूठ में अपने भाई को पूरी ज़िंदगी, उसे वो झूठ जिसे वो एक्सेप्ट अनकॉन्शियस माइंड में भी नहीं करा, उसे
जीते जागते उसे ये एहसास दिलाऊं कि ये झूठ सच है, ये जाती नहीं है एक इंसान के ऊपर। यहाँ पर वो कहते हैं, शिजन तुम बहुत बोल रहे हो, तुम जाओ, तुम्हारा आज दिमाग बहुत इमोशनल हो गया है, तुम अपने भाई के लिए सब चीज़ें सोच रहे हो, तुम आज एक सेक्ट लीडर की तरह नहीं बल्कि एक भाई की तरह सोच रहे हो, तुम जाओ, तुम रेस्ट करो। यहाँ पर शिजन कहता है, अगर मैं भाई की तरह नहीं सोचूंगा तो अंकल कौन सोचेगा, वो मेरा भाई है, दूसरों का भाई नहीं है। वेंस नहीं सोचेंगे वांगजी की खुशहाली, वांगजी के दुख, वांगजी की बातों के बारे में, मैं ही सोचूंगा। मैंने ज़िंदगी में उसे और मॉम को जाने से पहले प्रॉमिस किया था कि मैं वांगजी का ख्याल रखूंगा, और ऐसे ख्याल रखूंगा मैं उसे पल पल रोते बिलखते देख। यह वांगजी थोड़ी देर बाद होश में आता है। वांगजी जब होश में आता है तो वो देखता है कि वो विंग से अभी भी चिपका हुआ है। वो देखता है थोड़ा सा दूर होता है, लेकिन विंग सो रहा था। वांगजी उसके चेहरे पे हाथ फिराने लगता है। वांगजी यहाँ पर विंग को देख रहा था, तभी तांगसो कहता है, उसके चेहरे पे क्यों हाथ फिरा रहे हो तुम? और ये पर्वर्ट कहीं का, देखो इसने जानबूझकर तुम्हें मुझसे कितनी दूर रखा है। वांगजी अब तुम कैसे हो, तुम्हारी तबीयत कैसी है, तुम बेहोश क्यों हो जाते हो? तांगसो चीज़ें जानते हुए भी अनजान बनने की कोशिश कर रहा था, और वांगजी कहता है, मुझे नहीं पता तांगसो, क्या मैंने सच में तुम्हारे साथ शादी की है? क्या तुम सच में मेरे इमीडिएट अल्फा हो? वांगजी उसकी तरफ देख के बोलने लगता है। तांगसो चुप हो जाता है। वांगजी कहता है, बताओ ना, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारा ओमेगा नहीं हूँ, तुम मेरे अल्फा नहीं हो। मेरे दिल से ऐसी फीलिंग आती है। क्या सच में तुम मेरे अल्फा हो? मुझे कभी फील क्यों नहीं आती, वो सोलमेट वाली भी नहीं आती, पर जब भी मैं विंग को देखता हूँ मुझे ऐसा लगता है मैं इसे जानता हूँ। यहाँ पर तांगसो चुप होता है और कहता है, शायद तुम बहुत टाइम से स्ट्रेस ले रहे हो, इसलिए तुम्हें ये सारी चीज़ें ऐसी लगती हैं। यहाँ पर अपने थॉट को, अपनी सोच को एक साइड रखते हुए यहाँ पर गहरी सांस लेते हुए लंजा कहता है, शायद इसलिए क्योंकि मैं एग्जॉस्ट हो चुका हूँ। बहुत सारी चीज़ों को याद करते करते मैं बहुत सारी चीज़ें भूल चुका हूँ। यहाँ पर विंग की बहुत खुशबू अच्छी आ रही थी, पर यहाँ पर लंजा जो है वो जैसे तैसे करके उठने की कोशिश करता है, पर विंग का एक हाथ उसे फिर से पकड़ के अपने सीने पर रख लेता है, और यहाँ पर वो विंग को देख रहा होता है। विंग जो कि पीसफुली सो रहा था वांगजी को हक करके। वांगजी यहाँ पर स्माइल करता है और वो विंग को ऐसे ही लेटा रहता है। बहुत देर बाद विंग की नींद खुलती है और वह देखता है कि वांगजी उसकी चेस्ट पे एक छोटी सी फोक सॉन्ग को ऐसे ही गुनगुना रहा होता है और उसकी चेस्ट को सहला रहा होता है, जैसे एक माँ छोटे बच्चे को थप्पी थप्पी करती है सोते टाइम। बिल्कुल वो उसके चेस्ट पे भी ऐसे ही हाथ फेरा था। विंग जो है वो कहता है, लंजा तुम उठ गए, तुम ठीक तो हो ना? लंजा विंग की तरफ एक बहुत प्यारी क्यूट सी स्माइल, बिल्कुल ऐसी स्माइल जिसे देखते ही बंदे का दिल पिघल जाए, वो देते हुए कहता है, मैं ठीक हूँ, तुम मेरी टेंशन ले रहे थे। विंग यहाँ पर कहता है, मुझे डर लगा, तुम बेहोश हो गए थे, मुझे ऐसा लगा जैसे एक पल के लिए मैंने तुम्हें खो ही दिया, मेरी तो सांसें ही थम गई थी। दोबारा कभी ऐसी हरकत मत करना। जो मेमोरी तुम्हें नहीं याद आ रही उसे छोड़ दो, भुला दो। तुम्हारी ज़िंदगी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो याद इम्पोर्टेंट ज़्यादा है। लवांगजी कहता है, क्या तो तुम बिल्कुल ठीक रहे हो वैसे विंग। फिर वो चुप हो जाता है। फिर वो अपनी क्यूट मोटी मोटी निगाहों से विंग को देखते हुए कहता है, मुझे ऐसा पता नहीं क्यों लगता है कि जैसे मैं तुम्हें जानता हूँ। यहाँ पर वांगजी के सिर पे ऐसे हल्का सा टप्पी मारते हुए हमारा बड़ा प्यारा सा वेवुशन कहता है, तुम ये सब सोचना बंद कर दो, इसकी वजह से तुम्हारी हालत बिगड़ रही है, सेहत बिगड़ रही है। हम एक दूसरे को जानते हैं या नहीं जानते, पहले जानते थे नहीं जानते, क्या बात थी, झगड़ा करते थे, मुझे नहीं पता, लेकिन अब तो हम एक दूसरे को जानते हैं। तुम पिछली यादों पर इतना जोर मत डालो। अगर तुम पिछली यादों को भूल गए हो तो कोई बात नहीं, नई यादें बनाओ, नए लोगों से मिलो, उनके बारे में जानो, उनको अपने लिए अपने साथ जोड़ लो। यादें तो यादें हैं ना, एक इंसान के जीते जी भी रहती है और मरने के बाद भी रहती हैं। और सबसे खूबसूरत बात ये होती है कि यादें जो हैं वो हर दिन नई बनाई जा सकती हैं। विभूषण इतनी प्यारी बातें कर रहा था कि वांगजी यहाँ पर उसे देख रहा होता है। पता नहीं वांगजी को क्या होता है कि वो आगे बढ़ता है और विभूषण की चीक्स पे किस कर देता है। विभूषण
2 मिनट के लिए स्टन रह जाता है और वांगची यहाँ पर उसे देखकर उसे एहसास होता है ये मैंने क्या कर दिया। वो मन में कहता है शिट शिट शिट, ये तो बहुत गलत बात है। तांग सो जो कि पास में ही बैठा सो गया था, वो ये चीज़ें नोटिस नहीं करता, लेकिन वेवोशन और लवांगची एक दूसरे को देखते ही रहते हैं। फिर यहाँ पर वांगची टॉपिक को चेंज करता है और वेवोशन भी इस चीज़ को इग्नोर करता है। देखते हैं गाइस आगे आने वाले टाइम में क्या होगा, इन दोनों की क्यूटनेस कैसे रहेंगी। वांगची जो कि वेवोशन को भूल गया है, क्या वो उसे याद कर पाएगा, या फिर